Hello everyone, this is Sunil Mishra and you're watching Bada Gyan Classes, a place where you learn every subject in a proper way with good manners. And today the session of class 10th Social Studies and the chapter is going on. The name of this chapter is Power Sharing, which is so important chapter for class 10. And this is the second video of Power Sharing. In the first part of the Power Sharing we learned, we studied and we get the knowledge about the Belgium and the Sri Lanka, that what had happened in the Belgium and Sri Lanka and what were the reasons of the fight for there. आज जो हम उससे आगे पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बाद, तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट जो आता है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में किन लोगों का मेजोरिटी था और उसका क्या डिमांड था, उसका क्या परिणाम हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम आज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी। हालांकि ये पूरी तरह से गलत होता है, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच वी हैव राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, एंड in another sense we can also say that a democracy government is a place where the government always try to work for every sections of the society, not for the majority or not for the minority. It doesn't mean that which caste, which community, which language people are in majority. It matters about the whole nation. लेकिन यहाँ पे कुछ बातें गलत हो रही है कि मेजोरिटेरियन पॉलिसी चल रहा है, मेजर्स टू एस्टैब्लिश द सिंगला सुप्रीमेसी, क्योंकि वहाँ पे सिंगला भाषा, जो कि हम पिछले ही क्लास में पढ़े कि सिंगला भाषा को प्रमोट किया जा रहा है, सिंगला भाषा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, और इसी का परिणाम होगा कि श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आने वाले 10-20 सालों तक वहाँ पे गृह युद्ध चलता रहेगा। तो ये पूरी तरह से गलत था, मगर ये हुआ। अब इसके तहत, इस मेजोरिटेरियन पॉलिसी के तहत किया क्या जाता है? तो किया ये जाता है कि सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया जाता है। सो ये दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि हमारे देश में ऐसा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, हमारे देश में क्षेत्रीय भाषा के आधार पे अगर ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम आज बिहार में हैं तो यहाँ पे सिर्फ बिहारी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, या कोई अगर दूसरा लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है हमारे पूरे देश में। वैसे तो हमारे देश का हिंदी भाषा है, लेकिन एक बात करेक्ट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, ऐसा ऑफिशियल कहीं डिक्लेयर नहीं है कि हमारा हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे का यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा भारत बहुत बड़ा एरिया है, तो जिसकी वजह से हर एक जगह का अपना एक प्रोविंशियल लैंग्वेज है और वो उसमें काम कर सकते हैं। और फाइनली हमारा घूम फिर करके इंग्लिश तो इंटरनेशनल है ही, लेकिन हियर दिस इज नॉट द मैटर ऑफ इंडिया, दिस इज द मैटर ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि भैया सिंगला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया गया कि आप ऑफिस में चाहे आप तामिलियंस हो या आप सिंगला स्पीकर्स हो, बट यू विल हैव टू स्पीक ओनली द सिंगला स्पीकर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हिच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द Tamil people. And the governments followed preferential policies that favored Sinhala. क्या है भाई? That favored, यानी ये किसको फेवर कर रहा है? तो सिंगला को फेवर कर रहा है। Applicants for the university positions and the government job, यानी अगर यूनिवर्सिटी में कोई काम करेगा, यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई होगी या यूनिवर्सिटी में आप एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं, तो एट दैट प्लेस आल्सो यू विल हैव टू बी सिंगला स्पीकर्स। और साथ ही साथ जितने भी तरह के गवर्नमेंट जॉब हैं यहाँ पर भी सिंगला, यानी पूरी तरह से कहा जाए तो तामिलियंस को जो है क्या कर दिया गया भाई? तो तामिलियंस को पूरी तरह से काटने की कोशिश कर दी गई, उसे ऑपरेश करने की कोशिश की गई। किसको? तामिलियंस। एंड द डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तामिल्स। और अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करेगी तो ये साइंस का सिद्धांत है कि जिस चीज को जितना ज्यादा दबाओ वो उतना ही तेजी से ऊपर की ओर उठता है। और इसी सिद्धांत पे हमारा बिग बैंग थ्योरी भी कार्य करता है और उसी के तहत हमारी सृष्टि का भी निर्माण हुआ है। The Sri Lankan Tamils launched the parties
अब भाई श्रीलंकन तमिल्स के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिंहला स्पीकर्स को जब प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो अब ये यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च किया, स्ट्रगल किया, विद्रोह किया और तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे घोषणा करने की बात की गई कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। ठीक है, आप सिंगला को बनाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन साथ में जैसे बिहार का है ना हिंदी और उर्दू है हमारी राज्य भाषा, तो उसी तरह से यहाँ पे तमिल को भी शामिल करने की बात की गई। एंड फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी एजुकेशन एंड जॉब्स। अब यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, कहाँ पे, श्रीलंका पे। किस बेसिस पे, तो लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अब तमिलियंस ने इसके विरुद्ध आवाज उठानी शुरू की कि नहीं, हमारे भाषा को भी उतना ही जगह मिलना चाहिए जितना कि सिंगला भाषा को। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, तो एजुकेशन हो, जॉब हो, तो हर जगह पे वो अब अपनी बात को आगे रखने लगे कि हमारे लिए भी काम किया जाए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। किन के लिए, तमिल्स के लिए। जॉब्स को प्रमोट किया जाए, उनके लिए इक्वलिटी आए। ये सबसे बड़ी कोई चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है जो कि हमारे भारत के संविधान में ये दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ए पर्सन must not be varied to the other person on the basis of the gender, caste, creed, color, religion, state wise, place। हमारे देश का सबसे बड़ा ये खासियत है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, 21 इन सब के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि वी मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से किसी भी आधार पे भिन्न नहीं है। वही सारी सहूलियतें ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सारी सहूलियतें डेमोक्रेसी के द्वारा हमें भी मिलती है जितना कि राष्ट्रपति को मिलता है। उसे कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस इसलिए मिलता है कि वो उस पद पे, लेकिन बाकी समान है। बाय 1980 1980 तक आते आते क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं और ये डिमांड करने लगते हैं। क्या डिमांड करते हैं, फॉर द इम्प्लीमेंट द तमिल एनम, एक अलग स्टेट की मांग करता है। ठीक है भाई, हमको तुम दबाओगे, हमको तुम प्रमोट नहीं करोगे, हमारे भाषा को बेस नहीं दोगे, तो ऐसा करो हमारे लिए एक अलग ही स्टेट की मांग कर दो। और ये खास तौर पे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में ये इस तरह के आंदोलन शुरू हो गए और ये जल्द ही किस चीज में बदल जाता है, इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। और बहुत जल्द ही ये गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और किसी भी देश के लिए सिविल वॉर से घटिया और सिविल वॉर से बड़ा बुरा चीज कोई नहीं हो सकता, जहां पर कि एक देश में समझ में नहीं आता है कि किस बात को लेकर के टेंशन है और पूरा का पूरा देश जो है इसके चपेट में आ जाता है और जिसका खामियाजा, हालांकि ऐसी स्थिति आज नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में श्रीलंका भुगत रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन में और ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली हम ये लेसन हिस्ट्री पढ़ते क्यों, क्योंकि हम इंसान जो सीखते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो जो गलतियां श्रीलंका में हुई वो गलती हमारे भारत जैसे विशाल देशों में ना हो, हमारे भारत जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में ना हो। तो इसलिए हम ये जिन चीजों को पढ़ते हैं कि वहाँ पे कैसी गलतियां हुई, हालांकि हमारे देश में ऐसा होने की गुंजाइश नहीं है। और इसके लिए हैट्स ऑफ टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मेड बाय आवर ग्रेट पर्सनालिटीज। अब देखते हैं इसके आगे हम देखते हैं एकोमोडेशन बेल्जियम। बेल्जियम का क्या स्थिति रहता है, बेल्जियम में क्या कुछ बदलाव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटवीन 1970 एंड 1993 यानी ये 23 साल के पीरियड में क्या होता है, तो बेल्जियम का जो संविधान है उसको 4 बार अमेंडेड किया जाता है, बदला जाता है, उसको सुधार किया जाता है टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी लोग समान रूप से रह सके। वहाँ पर फ्रेंच और डच का प्रॉब्लम था, श्रीलंका में हम देखें सिंगला और तमिल का प्रॉब्लम था, तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच का प्रॉब्लम था कि पूरे कंट्री में जो भाषा मेजोरिटी में है उसका कैपिटल सिटी ब्रसल्स में वही चीज़ माइनॉरिटी में आ जाती है। तो ऐसा स्थिति था, इस वजह से संविधान में 23 साल में 4 बार बदलाव किया जाता है ताकि सभी लोगों के लिए सहूलियत प्रोवाइड किया जा सके। और इस बेल्जियन मॉडल का जो
एलिमेंट्स थे वो कुछ एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताया जाता है कि संविधान ने आगे बताया कि फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन होंगे या फिर डच स्पीकिंग पर्सन होंगे, उनका जो पावर होगा, उनका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। जो कि पहले फ्रेंच वाले जहाँ पे माइनॉरिटी में होते थे तो डच वाले डोमिनेट करते थे, जहाँ पे डच वाले माइनॉरिटी में होते थे वहाँ फ्रेंच वाले डोमिनेट करते थे। लेकिन अब संविधान ने बदलाव करके कर दिया कि भाई डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स बोथ विल बी इक्वल। दूसरा हम क्या देखते हैं, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे दिया गया, यानी यह पावर क्या किया गया, शेयर कर दिया गया। इस वजह से इसको पावर शेयरिंग में अडॉप्ट किया गया कि क्या किया भाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देती है कि भाई कुछ जो है अब पावर्स को आप एक्सरसाइज कीजिए ऑफ द 2 रीजंस ऑफ द कंट्री। उसके बाद ब्रसेल्स, ब्रसेल्स क्या है, तो हमारा कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, तो ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट और ब्रसेल्स को है जैसे कि सेपरेट गवर्नमेंट इसको बना दिया। जैसा कि हमारे देश में इस तरह का टोटली तो नहीं होता है, लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है वो सेंट्रल के द्वारा जो है एक्सरसाइज किया जाता है उसका पावर। तो यहाँ पे तो बहुत हद तक डिफरेंट है, यहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट ही बना देता है ब्रसेल्स को, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ब्रसेल्स की स्थिति और ज्यादा खराब थी, इस वजह से ब्रसेल्स को एक अलग ही गवर्नमेंट दे दिया कि आप जो है वो गवर्नमेंट रखिए, वहाँ पे आप नया गवर्नमेंट बनाइए। और उस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा या उस गवर्नमेंट बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि दोनों जो लैंग्वेज वाले लोग हैं, दोनों जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो इक्वल होंगे, वो बराबर होंगे। और लास्ट है देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, इसके अलावा एक और चीज क्या किया गया, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डच है, ये हमारा फ्रेंच है, तो एक तो हुआ कि इन दोनों को कंबाइंड मिला करके एक गवर्नमेंट बनाया गया, लेकिन उसके बाद एक दूसरी गवर्नमेंट भी बना दी गई जिसमें कि डच वाले एक गवर्नमेंट बनाएंगे, फ्रेंच वाले एक गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने भाषा के लोगों को ये देखेंगे उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी विच हैज द पावर रिगार्डिंग द, और आप इसमें ये क्या करेंगे, अपना कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट करेंगे और अपना लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यू होगा वो डच का अलग गवर्नमेंट है, फ्रेंच का अलग गवर्नमेंट है, बट ओवरऑल दोनों को मिला करके तो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ही, और अगर ब्रसेल्स में है तो उसका तो एक अलग से ही गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे एक फिर से रिपीट कर दें कि इसमें जो मुख्य बातें बताई गई वो पहला ये था कि गवर्नमेंट जो है ऐसा बनाया गया कि दोनों को समान भाव दिया गया, डच स्पीकर्स को भी और फ्रेंच स्पीकर्स को भी। तो नंबर 1। दूसरा नंबर क्या किया गया कि ब्रसेल्स में जो कि कैपिटल सिटी था, तो ब्रसेल्स को क्या कर दिया गया, वो उसको एक अलग ही सेपरेट गवर्नमेंट दे दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया कि डच स्पीकर्स के लिए भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट स्थापित की गई। जैसे हमारे देश में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है या पंचायती राज व्यवस्था होता है कि आप जो है अलग लोकल लेवल पे भी आपकी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर कि आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि फ्रेंच स्पीकर्स के लिए अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच स्पीकर्स के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट का काम होगा उसका कल्चरल, उसका रिलीजियंस, उसका जो है लैंग्वेज संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट सुधार करेगी। बट फाइनली उन सब के ऊपर तो हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो दीज वर द मॉडल ऑफ द अकोमोडेशन इन द बेल्जियम, और ये हम आपका बेल्जियम के पार्ट में देखें। और इसके बाद हमारा जो अगला जो पार्ट होगा वो होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि क्यों पावर शेयरिंग को की इतनी इच्छा होती है, या पावर शेयरिंग को क्यों इतना तवज्जो दिया जाता है, या पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। तो वो हम आपको उसके लिए हम अगले पार्ट में लेके आ रहे हैं। तब तक देखते रहिए, समझिए। एंड इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन देन माय इनबॉक्स इज ऑलवेज वेटिंग फॉर योर एनी क्वेरीज, सजेशंस, एंड stay tuned with the Baragan classes
a platform of an excellent learning where you can learn each and everything. And the special announcements that I have announced the previous class that the spoken class is also going to start very soon. So stay tuned with Baragan classes and always connected with this institute where you can learn everything without paying a single rupees. So that's why I am going to finish today's class lecture chapter and I hope that definitely you would have learned very well. उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत तरह से अच्छी तरीके से सीखे होंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम तो हैं ही आपके लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।